बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 फ़िज़िक्स की बुक है। हमारा चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो है वो टू बी कंटिन्यू था। आज उसका लास्ट टॉपिक है गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी। ये हमारे न्यूमेरिकल्स हैं 1 2 3। तो ये आज हमें करने हैं। पहला है द प्रेशर ऑन 9 क्यूबिक मीटर ऑफ ऑक्सीजन हैज़ इज़ डबल एट अ फिक्स टेम्परेचर, व्हाट विल इट्स वॉल्यूम बिकम। ठीक है। सेकेंड है कंटेनर होल्ड 30 मीटर क्यूबिक ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 1,50,000 पास्कल इफ़ द वॉल्यूम चेंज टू 10 मीटर क्यूबिक बाय डिक्रीजिंग लोड ऑन द पिस्टन, व्हाट विल द प्रेशर ऑफ द गैस बिकम, अज्यूम दैट इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। और 9 है एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 760 मिलीमीटर ऑफ hydrogen is trapped inside a container available with a movable piston. When the piston is pulled out slowly so that the volume is increased from 100 to 150, ठीक है, the temperature remaining constant, what will be the pressure of the air becomes। तो ये हमारे आज न्यूमेरिकल है। फर्स्ट न्यूमेरिकल। अच्छा, न्यूमेरिकल करने से पहले आपको जो है बुक में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स हैं 2 वो भी बताऊंगा, और उससे पहले जो है इसके फार्मूला जो है आपको वो समझा दूंगा इंशाल्लाह। जो भी इस तरह का आपके पास न्यूमेरिकल आएगा वो बहुत आप आसानी से कर लेंगे। पेज नंबर 167 पर आएँ तो यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ इफ़ प्रेशर ऑफ द गैस इज़ डबल्ड इट्स वॉल्यूम बिकम्स हाफ। अगर किसी गैस का प्रेशर डबल कर दिया जाए या हो जाता है तो उसका वॉल्यूम आधा हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम डबल कर दिया जाए तो प्रेशर आधा हो जाएगा। ये बात ध्यान में रख लें। इफ़ प्रेशर इंक्रीज बाय 3 टाइम्स देन वॉल्यूम बिकम्स 1/3। अगर प्रेशर जो है डबल की जगह 3 टाइम हो जाए तो इसी तरह वॉल्यूम भी 1/3 हो जाएगा। अब बात समझ रहे हैं। आपको पहले भी चैप्टर नंबर 5 में मैं ये बता चुका हूँ कि प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में रिवर्स जो है, इन्वर्स जो है, प्रोपोर्शनल है ये, कि अगर कोई चीज़ प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। बस इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। पहला न्यूमेरिकल हमारा इसी में से है। अच्छा, फिर उसके बाद ये आप सारे पॉइंट्स पढ़ लें, इसमें काम के ही हैं पॉइंट्स, लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट में जो फार्मूला दिया हुआ है P1V1 इज़ इक्वल टू P2V2, ये फार्मूला है हमारा। आपको जो है जैसे हम नॉर्मली फ़िज़िक्स में वो आए हैं कि फ़ाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इस तरह की चीज़ें जो हैं हमें बताई गई हैं। तो यानी यहाँ पे भी इसी तरह ही है कि प्रेशर इनिशियल है, प्रेशर फ़ाइनल है, वॉल्यूम इनिशियल है और वॉल्यूम फ़ाइनल है। तो ये चीज़ जो हमें बताई जा रही है, इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि P1V1 जो है वो बराबर होता है P2V2 के, ठीक है। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। इसका कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आपने यही फार्मूला अप्लाई करना है और इंशाल्लाह वो आपका न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे देखें। वर्क एग्जांपल नंबर 1 दी है। अ सिलेंडर कंटेन्स 60 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 150 किलो पास्कल, व्हाट विल इट्स वॉल्यूम बी इफ़ द प्रेशर ऑन इट इज़ इंक्रीज टू 420 पास्कल। देखिए प्रेशर बढ़ा दिया गया ना, 140 से कितना कर दिया गया, 420। अब बात समझ लें, तकरीबन 3 गुना, वही 1/3 की बात आ गई ना, 3 गुना बढ़ा दिया गया। तो जब ये 3 गुना बढ़ेगा तो वॉल्यूम जो है ऑटोमेटिक आपको पता है डिक्रीज़ हो जाएगा। तो वो हमें 3 गुना ही डिक्रीज़ होगा। वो हम इसको आंसर से भी चेक कर लेंगे। देखें 140 मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो 420 आता है, तो 3 टाइम हुआ ना, तो 140 वॉल्यूम 60 था, उसी 3 टाइम से हम 60 को डिवाइड कर दें डायरेक्ट भी तो 20 आंसर आता है। लेकिन हम इसको जिस तरह हुआ है वो पूरा बता दूं मैं आपको। P1V1 60 दिया हुआ है, P2 420 दिया हुआ है, तो V2 मालूम करना है। अच्छा, आप फार्मूला लिखेंगे P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो जब हमें कोई P2 या V2 मालूम करना होगा तो हमें फार्मूला पहले दोबारा अरेंज करके लिखना होगा। P2V2 इज इक्वल टू P1V1।
तो फिर क्या होगा, V2 मालूम करना है तो P2 नीचे आ जाएगा, P1 मल्टीप्लाई बाय V1। तो 140 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 420, आंसर 20 क्यूबिक मीटर आ गया। ये मैंने आपको ज़ुबानी भी बता दिया कि 3 टाइम्स का डिफरेंस है, तो 3 से 60 को 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो तब भी आंसर 20 ही आना है। अच्छा जी, अब दूसरी नेक्स्ट एग्जांपल देखें। एयर एट अ प्रेशर ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 पास्कल is contained in a cylinder fitted with a piston. The air is now compressed by pushing the piston so that the same mass of air now occupies 1/5 the original volume without any change in temperature. अब कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द एयर। अब आपको प्रेशर 1 दिया हुआ है, प्रेशर 2 मालूम करना है, और मास जो है एयर का सेम दिया हुआ था यानी आपको, और ओरिजिनल वॉल्यूम फाइनल दिया हुआ है 1/5 यानी V2 दिया हुआ है 1/5 और P1 दिया हुआ है। मालूम हमें P2 करना है, V2 नहीं करना, ठीक है। यानी V2 हमें दिया हुआ है, V1 नहीं करना। तो इसको लिखने का तरीका जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो भी ऐसा ही है। नेक्स्ट पेज पे देखें, P1 दिया हुआ है, लिख लिया। V1 हमें नहीं दिया गया, तो ना तो हम इसको 0 लिखेंगे, ना ही इसको हम जो है क्वेश्चन मार्क देंगे, क्योंकि हमें V1 मालूम नहीं करना, ठीक है। हम उसको V1 ही लिख दें। V2 हमें बताया था 1/5, तो हमने उसको 1/5 लिख दिया ओरिजिनल वॉल्यूम। अब ओरिजिनल वॉल्यूम कौन सा होता है, जो V1 है, तो 1/5 V1 यानी जो ओरिजिनल वॉल्यूम था उसका 1/5 है, ठीक है। अब P2 मालूम करना है, यहाँ इन्होंने उसको लिखा नहीं, डायरेक्ट कर दिया है, बहरहाल आप देख लें। तो P1 मल्टीप्लाई बाय V1, तो V1 जो है हमारे पास कुछ भी नहीं है, P1 की हमने वैल्यू लिख दी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय हमने लिखा था V2, तो V2 क्या है 1/5 V1 का, ठीक है। तो ये आप V1 ना भी लिखें कोई मसला नहीं है, लेकिन वो शो करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब आपका क्या हुआ, ये जो 5 है ये 1/5 है, और आपको मालूम है डिवाइड की पोजीशन में कोई डिजिट हो और हम उसको ऊपर ले जाएं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 5 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 1 ज़ा 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब हमारा जो 7 क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑन 9 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ ऑक्सीजन गैस इज़ डबल एट अ फिक्स टेम्परेचर, व्हाट विल इट्स वॉल्यूम बिकम। देखें V1 दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रेशर क्या कह रहे हैं कि वो प्रेशर जो है ये 9 सेंटीमीटर ऑक्सीजन गैस है, प्रेशर डबल हो जाएगा एट अ फिक्स टेम्परेचर। यानी प्रेशर में हमें क्या दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, P1 नहीं दिया। P2 में क्या कहा है कि वो डबल हो जाएगा ओरिजिनल यानी P1 के, और मालूम हमें क्या करना है लास्ट में इसके, व्हाट विल इट्स वॉल्यूम बिकम, तो वॉल्यूम क्या होगी। यानी अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम 9 था और उसका जो प्रेशर ओरिजिनल था वो डबल कर दिया गया, तो अब वॉल्यूम क्या होगा, तो आप समझ जाएं। अभी बताया मैंने आपको कि अगर प्रेशर डबल हो जाए तो वॉल्यूम हाफ़ हो जाता है, ऐसा ही है, करके देखते हैं। तो V1 9 सेंटीमीटर, P1 ज़ाहिर मालूम नहीं करना, P1 P2 हमें पता है 2 है, डबल है प्रेशर 1 के, और V2 हमें मालूम करना, तो हमने फार्मूला लिख दिया P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अच्छा, यहाँ मैंने भी थोड़ा सा जल्दी में कर दिया, आप दोबारा इसको अरेंज करके लिखेंगे, मैंने अगले उसमें लिख कर दिया है, फिर भी आप इसमें भी लिखेंगे P2 V2 इज इक्वल टू P1 V1। जब यूँ अरेंज करके लिख देंगे फिर इजी हो जाएगा, क्यों, हमें मालूम करना क्या है V2, तो इसलिए जब हम P2 V2 इस तरफ लिख देंगे तो बहुत आसानी से P2 नीचे चला जाएगा, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा, और ऊपर आपका V1 मल्टीप्लाई बाय P1। हमारा V1 कितना था, 9 दिया हुआ है, P1 P1 ही है, जबकि P2 नीचे 2 आ जाएगा, तो 9 से 9 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 4.5 आ जाएगा। वो वैसे भी हमने आपको बता दिया है कि डबल प्रेशर होगा तो वॉल्यूम हाफ़ हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कंटेनर होल्ड 30 मीटर क्यूबिक ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 150 पास्कल इफ़ द वॉल्यूम चेंज टू 10 m3। अब देखें प्रेशर, पहले इस चीज़ को समझें कि जो वॉल्यूम था 30 था वो 10 हो गया, यानी आपका कितना 3 गुना गिर गया ना, वॉल्यूम कम हो गया, तो प्रेशर ज़ाहिर है अब उसके ऑपोजिट 3 गुना बढ़ जाएगा। बाय डिक्रीजिंग लोड ऑन द पिस्टन व्हाट विल बी दैट। तो अब यहीं से इसको समझ लें कि वॉल्यूम 30 था, 10 हो गया, 10 3 ज़ा 30, तो अब प्रेशर इतना ही डबल हो जाएगा, तो 150 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर दें
तो 450 हो जाएगा। करके देख लेते हैं। अब इसमें ये देखें आपके पास V1 30 है, P1 1,50,000 पास्कल है, V2 10 M है, P2 मालूम करना है। यहाँ मैंने ये फार्मूला अरेंज करके भी लिख दिया, P2 V2 इजिकल टू P1 V1। हमें P2 मालूम करना है तो V2 जो है वो नीचे चला जाएगा, 10 है V2 आपको मालूम है ऊपर 150, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 30 हो जाएगा। 10 से 30 को कट कर दें, 3 आंसर आएगा। 1,50,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4,50,000 पास्कल हमारा आंसर आ गया। मैंने आपको ज़ुबानी भी समझा दिया था। अच्छा जी, थर्ड है एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर, हाइड्रोजन इज ट्रैप्ड इनसाइड कंटेनर अवेलेबल विद मूवेबल पिस्टन, व्हेन द पिस्टन इज पुल्ड आउट स्लोली दैट द वॉल्यूम इज इंक्रीज फ्रॉम, वॉल्यूम कितना है 100 टू 150, यानी डबल नहीं हुआ बल्कि 1.5 यानी हाफ बढ़ा है, यानी 100 का हाफ बढ़ा है। तो 100 से 150 हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक है। जो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हमारा प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 760 से कम हो जाएगा, तकरीबन हाफ से, मतलब 760 से थोड़ा सा कम होगा। ये आपको मैं करके दिखा देता हूँ। देखें P1 760 है, V1 100 था, फिर V2 150 हो गया। वही फार्मूला है, उसको अरेंज करेंगे, P2 V2 इजिकल टू P1 V1। तो P2 मालूम करना है तो V2 नीचे आ गया, 150 था, ऊपर 760 मल्टीप्लाई बाय 100 से हमने 50 को, यानी 50 के टेबल से 2 और 3 आ गया, तो 760 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1520 डिवाइडेड बाई 3। जब हमने इसको डिवाइड किया तो 506.66। देखें जितना वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ होगा उतना ही प्रेशर डिक्रीज़ हुआ है। तमाम क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से हैं, आप इनको ज़ुबानी भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।